हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। इसमें अब तक की क्लास में हम लोगों ने रिव्यू टैब तक के सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं व्यू टैब, जिसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे हम लोगों को अपनी शीट को जूम इन जूम आउट किस तरह से करना है, रो या कॉलम को फ्रीज एंड फ्रीज किस तरह से करना है, ग्रिड लाइंस या हेडिंग्स को हाइड एंड हाइड किस तरह से करना है, या फिर अपने पेज का लेआउट किस तरह से चेंज करना है। इस तरह के जो भी पॉइंट्स हैं हम लोग आज की क्लास में बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इनको सीखने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग एक्सेल को सीख रहे थे जिसमें अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने रिव्यू टैब तक के सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग व्यू टैब को देखने वाले हैं। इसमें जो भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक ग्रुप दिया गया है वर्कबुक व्यूज करके, और अभी जो हमारी सीट है वो नॉर्मल पर है। अगर हम लोग कभी नई वर्कबुक भी लेते हैं तो वो हमेशा नॉर्मल पर ही आती है। अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे तब भी यहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल पर ही दिया गया है। अब इसका क्या यूज है इसको समझते हैं। इधर आप देखेंगे अभी पेज लेआउट दिया गया है। अगर हम लोग अभी अपनी शीट को प्रिंट करेंगे तब हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि एक पेज में कितना डाटा जो है वो प्रिंट होगा। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारा डाटा लिखा हो सकता है, आगे और कॉलम में भी लिखा होता है, नीचे बहुत सारी रो में लिखा है। अब हम लोग इससे कैसे समझेंगे कि एक जो है पेज उसमें कितना डाटा प्रिंट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि एक पेज जो है उसमें कितना डाटा प्रिंट होगा। देखिए यहाँ से पेज लेआउट पर करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से सारा डाटा आ गया, पेज में जो है वो डिवाइड हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर अभी आप देखेंगे तब यहाँ से प्रोडक्ट नेम तक का डाटा जो है वो एक पेज पर आ रहा, दूसरे पर आप देखेंगे स्टेट से सेल्स तक का आ रहा, आगे आप देखेंगे तब यहाँ से प्रॉफिट आ रहा। तो इस तरह से अलग अलग पेज पर अलग अलग डाटा आ रहा है। इसको अगर आप लोगों को और अच्छे से देखना है किस तरह से प्रिंट करना है, तब ये सारी चीज़ें मैंने आपको पेज लेआउट वाले जो ग्रुप टैब है, जब ये क्लास हम लोगों ने देखी थी वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि हम लोगों को कैसे करना है। अगर अभी हम लोग देखिए इसकी ओरिएंटेशन चेंज करें, आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे चेंज करेंगे थोड़ा और डाटा आ जाएगा। यहाँ से प्लेस तक का डाटा आ गया। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर इस तरह से भी हम लोग को करना है, मार्जिन्स वगैरह चेंज करने, यहाँ से मार्जिन्स चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोगों को साइज चेंज करना है पेज का, यहाँ से हम लोग वो भी कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने ये 4 कर दिया तो वो आ गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को पेज के साइज चेंज करने हैं, सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। थोड़ी चीज़ें तो मैंने अभी आपको बता दी हैं, बाकी चीज़ें अगर आप लोगों को और डिटेल में देखना है तब आप लोग इस टैब वाले जो क्लास है इसको समझ लेंगे। आ जाते हैं फिर से। तो ये हो गया। अब ये तो इतना हो गया। अगर अब हम लोगों को फिर से नॉर्मल पर लाना है तब हम लोग इसको किस तरह से लाएंगे। तो इसको देखिए नॉर्मल पर लाने के लिए एक तो यहाँ से भी हम लोग नॉर्मल पर जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे फिर से नॉर्मल पर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोगों को नॉर्मल पर करना है हम लोग वो भी कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जैसे ही फिर से क्लिक करेंगे अगर हम लोगों को हेडर और फुटर ऐड करने हैं हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं अभी कोई हेडर ऐड करूं, अभी आप देखें यहाँ पर भी लिख कर आ रहा ऐड हेडर, आगे भी आ रहा, नीचे जाएंगे यहाँ पर भी लिख कर आ रहा, तो हम लोग हेडर ऐड करते हैं। देखिए यहाँ से जाएंगे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ से अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ। आप देखिए मैंने जैसे ही लिखा है, अभी आप देखिए यहाँ से हेडर ऐड हो गया, इधर भी हो गया। अब आप नीचे भी जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ से भी ऐड हो गया। इसी तरह से सेम अगर हम लोगों को फुटर भी ऐड करना है तब हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ से कर दूँ, सिर्फ एक ऐसे लिख देते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ से थैंक यू लिख दिया। इस तरह से आप देखेंगे ए भी ऐड हो गया। तो अगर हम लोगों को ए भी ऐड करना है, हेडर फुटर वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं। बाकी नॉर्मल पर करना जैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे आप देखेंगे नॉर्मल पर फिर से आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल पर भी कर सकते हैं। अभी आप आगे देखेंगे तब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है पेज ब्रेक प्रीव्यू का। इसका क्या यूज है इसको समझते हैं। जैसे अभी हमारे पास सेम डाटा है, इससे पहले हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया था। जब प्रिंट के लिए देखा था तब आप देख सकते हैं इस तरह से डिवाइड हो गया था। और आप एक चीज़ और देखेंगे, जब हम लोग यहाँ पर पेज लेआउट पर करते हैं तब उसके बाद इस तरह से एक डॉट वाली लाइन आ जाती है, जिससे हम लोगों को पता चलता रहता है कि हम लोग कितना डाटा एक जो पेज है उसमें प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें यहाँ तक हो गया, तो इस पेज में इतना डाटा आएगा, नेक्स्ट पेज में आगे का डाटा आएगा। तो ये भी पहचान के लिए अगर आप लोग पहले से ही कर लेंगे उसके बाद डाटा लिखेंगे तब आप लोगों को ये भी पता रहेगा। तो ये चीज़ें भी हो गई। अब इसको समझते हैं। देखिए जैसे हम लोग पेज ब्रेक प्रीव्यू पर करेंगे तब हमारे पास जितना भी डाटा है वो सारा डाटा हम लोग एक साथ देख सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारा डाटा है तो इसी तरह से देखिए करेंगे, जैसे हम लोगों ने किया आप देख सकते हैं इस तरह से सारा डाटा जो है वो आ गया। अगर हम लोगों के पास और भी डाटा होता जो हम लोगों ने प्रिंट के लिए रखा होता तब यहाँ पर हम उसका सबका प्रीव्यू देख सकते थे। और एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे लिख कर भी आ रहा, ये पेज 1 इस पर है, आगे आप देखेंगे नीचे पेज 2 है, यहाँ पर पेज 3, पेज 4। तो इस तरह से दिखा रहा है कि हम लोग प्रिंट करेंगे तब किस तरह से पेज आएंगे, मतलब किस तरह से डाटा है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये भी हो गया है। तो इसको हम लोग फिर से क्लिक करते हैं नॉर्मल पर।
आप देखेंगे पहले जैसा हो गया है। तो ये भी चीज़ हो गई। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया कस्टम व्यूज़ का। इसका क्या यूज़ है इसको समझते हैं। इससे पहले हम लोग इसको समझने की एक दो कॉपी बना लेते हैं शीट की। तो देखिए यहाँ से जाएंगे, अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ से इसके कॉपी बना ली है। यहाँ पर आप देखेंगे शीट 1, यहाँ पर लिख कर रहा है शीट 1 2, और यहाँ से शीट 1 जो है उसकी तीसरी कॉपी है। तो इस तरह से दो, मतलब मैंने इसकी कॉपी भी तैयार कर रखी है। अब ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए अभी हम लोग शीट 1 पर हैं। अगर अभी हम लोगों को कोई भी व्यू करना है, कोई भी डाटा है उसको देखना है, जैसे मैं यहाँ से कस्टमर नेम और ऑर्डर ID है, मैं यहाँ से इतना डाटा लूँगा, कस्टम व्यूज़ पर जाऊँगा और यहाँ से ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे अब यहाँ से लिख कर आ जाएगा हम लोगों को क्या नेम देना है। आप लोगों को जो भी नेम देना है आप लोग उस तरह से नेम दे देंगे। मैं यहाँ से सिर्फ 1 2 3 कर देता हूँ, यहाँ से बंद कर दिया तो बंद हो गया, इतना हो गया। सेम अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे पर। यहाँ से हम लोग कोई दूसरा करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं और यहाँ से जो स्टेट दिया गया है, ये डाटा हम लोगों ने ले लिया। फिर कस्टम व्यूज़ पर जाएंगे, यहाँ से इसको भी ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ, ओके कर देंगे। फिर यहाँ से जाएंगे तीसरे पर, इस पर आ गए। यहाँ पर हम लोग इधर से कर देते हैं रीजन, क्वांटिटी और सेल्स, इतना डाटा मैंने कर दिया है। यहाँ से हम लोग इसको भी ऐड करते हैं, यहाँ से 3 कर देते हैं, 1 सेकेंड, और इसको ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे हम लोगों ने अलग अलग तरह का डाटा जो है वो इस तरह से सेव कर दिया है कि मतलब हम लोगों ने इतना डाटा सेव कर दिया कस्टम यूज़ के लिए। अब इसका क्या यूज़ है, अभी हम लोग इस शीट पर हैं, हम लोगों को पहली शीट का डाटा जो है उसको देखना है। अगर हम लोग यहाँ पर हैं, जैसे हम लोग देखिए 1 पर जाएंगे, शो करेंगे, आप देखिए यहाँ से 1 का डाटा जो है वो शो हो जाएगा इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया। अभी हम लोग फिर से जाएँ, दूसरे पर देखना है, दूसरे पर क्लिक करेंगे, शो करेंगे, आप देखेंगे दूसरे का डाटा शो हो जाएगा जो हम लोगों ने जहाँ पर सिलेक्ट किया था। इसी तरह से थर्ड का शो करना है, थर्ड पर जाएंगे, शो कर देंगे, आप देखेंगे थर्ड का डाटा जो है वो शो हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोगों को शो करना है हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं और कस्टम व्यूज़ बना सकते हैं। इनको अगर डिलीट करना है, किसी को भी करना है, जैसे 1 को डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं 1 वाला जो है वो डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं, फिर 1 पर आ जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया है जो शो वाला है, रूलर, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स और यहाँ पर ग्रिड लाइंस, ये क्या है। अभी आप देखेंगे रूलर वाला जो है वो डिसेबल है। तो ये क्या है इसको समझते हैं। जैसे हम लोग देखिए पेज लेआउट पर जाएंगे, अभी आप देखेंगे हम लोग पेज लेआउट पर जाएंगे। अब आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर रूलर आ गया है जो इस तरह से एक बनकर आ गया, ABCD इस तरह से लिखा हुआ, और ऊपर आप देखेंगे इस तरह से स्केल बनकर आ रही है। तो ये पूरा रूलर है। अब आप देखेंगे यहाँ से इनेबल हो गया। अगर अभी हम लोग इसको बंद कर दें, जैसे देखिए बंद करेंगे, आप देखेंगे अब वो है हम लोगों को शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को रूलर चाहिए हम लोग रख सकते हैं, अगर हटाना है तब हम लोग उसको हटा भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ से रख लेते हैं, सेम आ गया है। अभी इस पर नहीं दिख रहा होगा, जैसे हम लोग इस पर जाएंगे आप देखेंगे इस पर भी दिख रहा है। तो सेम यही है, आप लोगों के रखना आप लोग रख सकते हैं। हम लोग फिर से नॉर्मल पर आ जाते हैं, ये हो गया। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पर दिया क्या फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार क्या होता है मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था। जो यहाँ पर डेट लिखी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो भी डाटा लिख रखा है तो यहाँ पर डाटा शो हो रहा है। लेकिन अगर हम लोगों ने कोई भी फॉर्मूला लिख रखा होता तब यहाँ पर वही फॉर्मूला शो होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम लोग कर्सर रखे हैं तब यहाँ पर फॉर्मूला बार लिख कर भी आ गया। अगर हम लोगों को ये चाहिए है तब हम लोग रख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो जैसे इस पर देखिए इसको अनचेक करेंगे फॉर्मूला बार जो है वो हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला बार भी हटा सकते हैं। इसको फिर ओपन कर लेते हैं, ये हम लोगों को दिख रहा है। तीसरा आप देखिए यहाँ पर दिया गया ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस यही होती हैं जो अभी आप लोग नीचे देखेंगे, ये जो हम लोगों को लाइंस दिख रही हैं ग्रिड लाइंस ही हैं। ये अभी तो हम लोगों को दिख रही है, लेकिन जब हम लोग प्रिंट वगैरह करते हैं वहाँ पर हम लोगों को रखनी है नहीं रखनी है इसकी एक अलग से सेटिंग करनी पड़ती है। ये भी मैंने आपको पहले बताया था। तो ये चीज़ें अभी देखिए जैसे हम लोग इसको अनचेक करेंगे आप देखेंगे सारी ग्रिड लाइंस जो है वो हट गई हैं इस तरह से। अब सेल्स तो इसमें है, हम लोग कहीं पर भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे सेल्स हैं, लेकिन हम लोगों को दिख नहीं रही हैं। अगर हम लोग इसका बॉर्डर कर देंगे तब देखिए ये दिखने लगेंगी सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने बॉर्डर किया तब यहाँ से एक एक सेल्स जो है वो हम लोगों को दिख रही है। तो इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। हम लोग ग्रिड लाइंस को ओपन कर देते हैं, ये भी हो गया। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया एक हेडिंग्स का। अब ये हेडिंग क्या होती है, ये हेडिंग ये नहीं है जो हम लोगों ने यहाँ से सीरियल नंबर, कस्टमर नेम या ये चीज़ें डाल रखी हैं। ये है कॉलम और रो के जो नाम लिखे हुए हैं इस तरह से जो हम लोग हैं यही होती हैं हेडिंग। जैसे ABCD इस तरह से लिखा है तो ये कॉलम की हेडिंग है, और 1 2 3 4 इस तरह से जो लिखा हुआ है जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे 70 71 ये सारे ये रो की हेडिंग है। अगर हम लोगों के रखनी है रख सकते हैं, अगर इनको भी हटाना है हम लोग इसको भी हटा सकते हैं। देखिए किस तरह से, जैसे हम लोग हेडिंग पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारी चीज़ें जो है वो हट गई हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को इनको भी हटाना है हम लोग इनको भी हटा सकते हैं, तो इसको भी रख लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर जूम का दिया गया है कि अगर हम लोगों को अपनी शीट को जूम करना है तो वो किस तरह से करना है। इसको हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, आप इधर देखेंगे तब भी यहाँ से जूम का दिया गया है। हम लोगों को जितना जूम करना है हम लोग इस तरह से जूम कर सकते हैं, जूम आउट करना है इस तरह से जूम आउट कर सकते हैं। जो भी करना है हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। सेम अगर हम लोग कंट्रोल को दबाए रखें
और माउस से आगे को स्क्रॉल करेंगे तब देखिए जूम हो जाएगा। अगर जूम आउट करना है तब इसी तरह से पीछे को स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे इस तरह से जूम आउट हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। सेम अगर हम लोगों को अपने हिसाब से करना है, देखिए जूम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोगों को जितना भी करना है, कुछ दिए गए अगर 200% करना, 75%, 50%, यहाँ से भी कर सकते हैं। या यहाँ पर दिया गया फिट सिलेक्शन, देखिए जैसे इस पर करेंगे ओके करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से फिट सिलेक्शन इस तरह से भी हो जाएगा। अगर हम लोगों को इस तरह से करना है, सेम देखिए यहाँ से जाएंगे। अगर हम लोगों को कस्टम करना है तब हम लोग कस्टम भी कर सकते हैं। हमें जितना भी करना है हम लोग यहाँ से जाएंगे, जितना करना है। देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ 150, ओके करेंगे, आप देखेंगे 150% जूम हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को कस्टम करना है, कस्टम भी कर सकते हैं। अब हम लोगों ने कितना भी जूम किया हो, हम लोगों को एक साथ 100% पर लाना है। यहाँ पर आप देखिए 100% का दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे 100% पर आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा इधर करता हूँ, आप देख सकते हैं सारा डाटा जो है वो हम लोगों को दिख रहा है। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया जूम सिलेक्शन। ये क्या है, अगर हम लोग कुछ डाटा जो उसको सिलेक्ट करेंगे, हम सिर्फ उस डाटा को ही जूम कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट इतना मैंने कर लिया, आप देख सकते हैं ईयरफोन, कीबोर्ड, इस तरह से स्टेट, यूपी, बिहार, इस तरह से लेके मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया है। अगर हम लोगों को इन्हीं को जूम करना है, देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वही जूम होकर आ गए हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को सिलेक्शन को जूम करना है, हम लोग उसको भी जूम कर सकते हैं। फिर से 100% पर करना है, क्लिक करेंगे 100% हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये तो हो गई हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया न्यू विंडो, ये क्या है इसको समझते हैं। अभी आप देखेंगे तब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही जो सीट है वो है व्यू टैब, इस तरह से लिख कर आ रहा है। हम लोग यहाँ से भी देखेंगे, आप देखेंगे सिर्फ हमारे पास एक ही सीट है। अब न्यू विंडो क्या है, जैसे हम लोग न्यू विंडो पर करेंगे आप देखेंगे इसका जो है वो एक कॉपी बन जाएगी, जो यही सीट है इसकी एक कॉपी बन जाएगी और नई विंडो पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे अब यहाँ से लिख कर आ गया व्यू टैब 2 करके। अगर हम लोग नीचे जाएंगे आप देखिए यहाँ से एक जो व्यू टैब 1 पहले वाली थी, अब दूसरी वाली यहाँ से इस तरह से आ गई। तो इस तरह से भी है। सेम अगर हम लोगों को और भी इसकी बनानी है कॉपी, देखिए हम लोग फिर से क्लिक करेंगे न्यू विंडो पर, आप देखेंगे फिर से यहाँ से 3 लिख कर आ गया। फिर आप देखिए यहाँ से 3 हो गई, 1 2 3। तो इस तरह से देखिए जितनी भी कॉपी हम लोगों को बनानी है हम लोग इस तरह से कॉपी बना सकते हैं। एक और बना लेते हैं फिर आगे का समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 4 कॉपी कर ली है। अब हमारे पास 4 कॉपी इसकी हो गई हैं, 1 2 3 4 इतना हो गया है। अब आगे आते हैं, आप देखेंगे आगे दिया कि यहाँ पर अरेंज ऑल का, कि अगर हम लोगों को अरेंज करनी है जो भी अभी हम लोगों ने इनकी कॉपी बनाई है, जो भी पूरी हमारे पास वर्कबुक थी इसकी, अगर हम लोगों को इनको अरेंज करना है तब अरेंज भी कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब हम लोगों को किस तरह से करना है, टाइल्ड करना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरह से किस तरह से करना है हम लोग यहाँ से पहले पर ही रखते हैं और ओके करेंगे। अब आप देखेंगे हमें चारों जो वर्कबुक हैं वो इस तरह से दिख रही हैं। अब इनको हम लोगों को टाइटल से देखना है। आप देखिए यहाँ पर व्यू टैब 3 लिख कर आ रहा है, इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे व्यू टैब 1 लिख कर आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर भी जाएंगे, आप देखेंगे इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे व्यू टैब 2 लिख कर आ रहा, ऊपर आप देखेंगे व्यू टैब 4 लिख कर आ रहा। तो इस तरह से हम लोग चारों शीट को देख सकते हैं। किसी भी शीट का अगर आपको डाटा देखना है आप लोग इस तरह से स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। अभी यही नहीं है कि हम लोगों ने अभी इनका न्यू टैब में किया, कॉपी बनाया, तभी अगर आपके पास और भी शीट है, आप लोगों ने कोई दूसरी भी वर्कबुक ओपन कर रखी है, आप लोग उनको भी इस तरह से देख सकते हैं अगर आप लोगों को देखना है। तो ये भी हो गया। अब देखिए क्या करना है, अगर हम लोगों को जो नहीं रखना हम लोग उनको कट भी कर सकते हैं, अगर मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कोई एक वर्कबुक देखनी है तब हम लोग उसको डायरेक्ट मैक्सिमाइज कर देंगे। अभी देखिए वर्कबुक जो व्यू टैब बनती हम लोग इसको देख रहे थे, देखिए जैसे हम लोग इसको मैक्सिमाइज करेंगे आप देखिए हम लोगों को सिर्फ वही जो है वो दिख रही है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी कर सकते हैं अगर हम लोगों को कभी करना है। तो ये भी हो गया है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया है फ्रीज पेन्स का। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोगों को अपनी शीट के जो रो हैं या कॉलम हैं इनको फ्रीज करना है तब हम लोग इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। मैं देखिए इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इस तरह से। अब हम देखते हैं हम लोगों को किस तरह से फ्रीज करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके लिए आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैं यहाँ से आ जाता हूँ, मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इसमें एक कलर फिल कर दिया है। अब मैंने ये क्यों किया ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी हम लोगों ने इस पर कर रखा है क्लिक। अगर अभी हम लोग फ्रीज करेंगे, देखिए यहाँ से जाते हैं फ्रीज पेन पर करेंगे। अब जैसे हम लोग फ्रीज पेन्स करेंगे तब इससे क्या होगा, इसके ऊपर की कितनी रो हैं आप देख सकते हैं। यहाँ से 4 रो हैं, तो 4 रो जो हैं वो चारों रो फ्रीज हो जाएंगी। इसके साथ साथ इधर आप देखेंगे इसके कितने कॉलम हैं, A B C, तो तीनों कॉलम जो हैं वो भी फ्रीज हो जाएंगे। अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से करते हैं फ्रीज पेन्स। अब आप देखेंगे फ्रीज हो गए। अभी हम लोग स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे स्क्रॉल करेंगे तब ऊपर के जो 4 रो जो हैं वो यहाँ पर फ्रीज रहेंगे, वो स्क्रॉल नहीं होंगे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो स्क्रॉल होती रहेंगी, सारा डाटा स्क्रॉल हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग अभी इधर से करें डाटा को, देखिए अगर हम लोग इस तरफ से स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे इतना भी हो गया है। जो यहाँ से एक था वो छिप गया, बाकी का डाटा जो है वो रह गया है। तो इस तरह से भी अगर हम लोग इस तरह से भी कभी करेंगे तो जो इतना डाटा है
वो यहाँ पर फ्रीज रहेगा, वो नहीं हटेगा, बाकी सारा डाटा जो है वो हट जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर इसको अनफ्रीज करना है, हम लोग फिर से फ्रीज पेन्स पर क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया फ्रीज पेन, अनफ्रीज पेन्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सारा डाटा अनफ्रीज हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे ऊपर का डाटा सारा जा रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं वो भी हट गया। सेम अभी हम लोग इस तरफ से स्क्रॉल करें कॉलम की तरफ से, आप देखिए कॉलम जो है वो भी हट रहे हैं। तो इस तरह से भी अगर हम लोग करना चाहें इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हो गई हैं। एक चीज़ और अब इसी में और दिया गया है, आप देखें फ्रीज टॉप रो दिया गया है। इसका क्या मतलब है, जो टॉप रो है वो फ्रीज हो जाएगी डायरेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप रो हमारी कौन सी, जिसमें सीरियल नंबर, कस्टमर नेम इस तरह से लिखें। अगर हम लोगों को इसको फ्रीज करना है, यहाँ से जाएंगे फ्रीज टॉप रो करेंगे, आप देखेंगे वो फ्रीज हो गई। अब हम लोग स्क्रॉल करें नीचे, आप देखिए ऊपर की रो जो है वो इस तरह से रहेगी, बाकी सारा डाटा स्क्रॉल होता रहेगा। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर अनफ्रीज करना है, यहाँ से हम लोग अनफ्रीज कर देंगे। आप देख सकते हैं अनफ्रीज पेन सारा, जैसे इस पर करेंगे अनफ्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अनफ्रीज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को पहला कॉलम भी फ्रीज करना है, हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जाएंगे, आप देखिए फ्रीज फर्स्ट कॉलम, जैसे इस पर क्लिक करेंगे पहला कॉलम जो वो फ्रीज हो जाएगा। अब हम लोग स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे पहला कॉलम नहीं जाएगा, बाकी सारा डाटा जो वो स्क्रॉल हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मैं इसको हटा देता हूँ, ये भी हो गया। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर दिएगा स्प्लिट का। ये क्या है कि हम लोग अपनी शीट को स्प्लिट कर सकते हैं, हम लोगों को जहाँ से करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ से कलर किया था, सेम अगर हम लोग कहीं और पर भी कर दें, मैं देखिए यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेके यहाँ पे कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे हो गया। अभी हम लोगों ने इसी को सिलेक्ट कर रखा जो वॉइस रिकॉर्डर हुआ है। अगर हम लोगों को यहीं से स्प्लिट करना है, हम लोग यहाँ से भी स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, आप देखिए हमारा डाटा जो है वो स्प्लिट हो गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस तरह से स्प्लिट हो गया। अब आप नीचे देखें, अगर हम लोग नीचे का स्क्रॉल कर रहे हैं तब नीचे का स्क्रॉल होगा। सेम अगर अभी हम लोग ऊपर क्लिक करें, अब आप देखें ऊपर का स्क्रॉल होगा। तो हम लोग इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं अपने डाटा को। हम लोगों को जहाँ से भी स्प्लिट करना है इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है, फिर से देखिए इस पर क्लिक करेंगे, सारा डाटा हट गया, फिर से पहले जैसा हो गया। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ें, बाकी हाइड अनहाइड क्या है, यही चीज़ें हैं। देखिए आप देख सकते हैं जैसे ही हाइड करेंगे, अब वो सीट जो है वो हाइड हो गई। हम लोगों ने जो थी, आप देख सकते हैं ऐसे 2 4 3 इस तरह से आ गया है। इससे पहले क्या था, हमारे पास 4 जो थी 4 बार बुक थी, तो हम लोगों ने इस तरह से एक हाइड कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से 3 ही दिख रही हैं। अभी हम लोग किसी पर चले, जैसे अभी हम लोग इसको ओपन करते हैं यहाँ से। अगर अभी हम लोगों को अनहाइड करना है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से बन आ गया, व्यू टैब बन, क्योंकि हम लोगों ने इसी को हाइड किया था। तो इस तरह से अगर हम लोगों को किसी भी वर्कबुक को हाइड करना है, हम लोग उसको डायरेक्ट हाइड कर सकते हैं। मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ, आप देखिए अनहाइड हो गया और हम लोगों के साथ वही ऊपर ऊपर आ गई। आप देख सकते हैं व्यू टैब बन। तो इस तरह से हम लोग ये भी कर सकते हैं। ये भी चीज़ें हो गई। आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया है व्यू साइड बाय साइड। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखें कौन सा, अगर अभी हम लोगों को 2 को देखना है, ओके करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे 2 आ गया और ऊपर बन आ गया। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं अगर साइड बाय साइड करना है। फिर देखिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आ गया। फिर अगर हम लोगों को कोई और करना है, अगर 3 करना है, ओके करेंगे, अब आप देखिए नीचे 3 आ गया, ऊपर बन है। तो इस तरह से हम लोग साइड बाय साइड भी देख सकते हैं। ये क्या चीज़ है, अगर हम लोगों को इस तरह से करना है, हम लोग ये भी कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ पर दिया गया है स्क्रॉलिंग का। अभी हम लोग किसी एक को भी स्क्रॉल करेंगे, जैसे देखिए अभी हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं सिर्फ एक साथ एक सीट स्क्रॉल हो, जैसे ऊपर वाली जो है वही स्क्रॉल हो। अगर हम लोग नीचे वाली को करें तो नीचे वाली हो। तब आप देखिए यहाँ से हम लोगों को स्क्रॉलिंग जो है वो बंद करनी पड़ेगी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए स्क्रॉलिंग जो है वो बंद होगी। अभी हम लोग पहले को स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे पहला स्क्रॉल होगा। दूसरे को करना है तो दूसरे को कर सकते हैं। अब इसका क्या यूज़ होता है, अगर हमारे पास 2 शीट हैं, 2 डाटा हैं, हम लोगों को उनको कंपेयर करना, कंपैरिजन करना है, कोई भी डाटा देखना है, हम लोग इस तरह से 2 शीटों को ओपन कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। ये भी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और है, आगे आप देखिए यहाँ पर दिया गया रिसेट विंडो पोजीशन। इसको समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर हैं, अगर हम लोग इसको किसी भी तरह से करेंगे, एक सेकेंड, आप देखिए अभी हम लोग यहाँ से अगर मैक्सिमाइज कर दें, या हम लोग फिर से देखिए यहाँ से जाएंगे, फिर इस तरह से कर दें, या फिर से हम लोगों को इसको ओपन करना है, मैं 4 के साथ कर दूं, इस तरह से भी आ गया। तो हम लोगों को इसको जैसे भी करना है, अगर हम लोग कहीं से इसकी पोजीशन हट जाती हैं, कोई भी चीज़ें हो जाती हैं, तो हम लोग इनको कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग इसको दिखाते हैं मैं आपको। अभी आप देखेंगे तब मैंने यहाँ से इस तरह से कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने 3 को इस तरह से कर दिया, 4 इस तरह से है। अगर हम लोग इस तरह से भी कर दें तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर जो दिया गया रिसेट विंडो पोजीशन, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे सारा डाटा पहले जैसा हो जाएगा। देखिए करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने रिसेट विंडो पोजीशन किया, ऊपर 4 हो गया, नीचे 3 हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर ये कभी भी हो जाए हम लोगों के साथ, तब हम लोग इसको फिर से पहले जैसा कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अभी हम लोग इसको इस तरह से कर दें, आप देखें इस तरह से हो गया, इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह से हो गया। लेकिन अगर अब हम लोगों को इसको फिर से पहले जैसा करना है, तब हम लोग किस तरह से करेंगे, रिसेट विंडो पोजीशन पर जाएंगे। आप देखेंगे फिर से विंडो पोजीशन जो है वो रिसेट हो गई। तो इस तरह से हम लोग ये भी कर सकते हैं। इसी एक को मैक्सिमाइज करते हैं,
यहाँ से देखिए इसको मैक्सिमाइज कर लिया, ये भी चीज़ें हो गई। इसके बाद एक चीज़ और है, आप देखिए यहाँ पर दिया गया स्विच विंडो, ये क्या है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे हम लोगों को सारी शीट दिख रही है, हमारे पास जितनी भी शीट जितनी भी वर्कबुक हम लोगों ने ओपन कर रखी होंगी सारी हम लोगों को दिख जाएगी। आप देख सकते हैं व्यू टैब 1, व्यू टैब 2, व्यू टैब 3, व्यू टैब 4, इस तरह से चारों हैं। अगर हम लोगों को किसी दूसरे पर मूव करना है हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, या तो हम लोग इस तरह से जाते हैं, जैसे अगर अभी हम लोगों को 4 पर जाना है हम लोग इस तरह से क्लिक करेंगे, आप देखेंगे 4 पर आ गए। सेम अगर अभी हम लोगों को 1 पर जाना है 1 पर करेंगे, आप देखेंगे 1 पर आ गए। लेकिन हम लोग इस तरह से करेंगे, इसमें टाइम भी बहुत जाता है, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आएंगे। अगर हम लोगों को किसी पर जाना है, देखिए 2 पर जाना है, आप देखेंगे 2 आ गया, हम लोग इस तरह से 2 देख सकते हैं। सेम किसी और पर जाना है, अगर 4 पर जाना है आप देखेंगे 4 आ गया, 3 पर जाना है आप देखेंगे 3 आ गया। यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेंगे, इससे पहले हम लोगों ने मिनिमाइज कर रखा था इन लोगों को, मतलब इन सीट्स को, इसलिए ये सारी इस तरह से दिख रही हैं। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। इसको हटाना है हम लोग इस तरह से इनको हटा भी सकते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ से हटा दिया, व्यू साइड बाय साइड, अब सारी चीज़ें हट गई हैं। अब आप देखेंगे जिस पर जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया, फिर ओपन कर लेंगे, फिर किसी पर जाना है आप देखेंगे इस तरह से आ गए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं सारी चीज़ें। तब आप देखेंगे व्यू टैब में अब जितने भी पॉइंट्स थे हम लोगों ने एक एक करके सबको समझ लिया है। इसमें बस एक मैक्रोस वाला रह गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसकी मदद से हम लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। हम लोगों को किसी भी तरह का करना है, ऑटोमेटिक डाटा एंट्री करनी है, तब हम लोग मैक्रोस की ही मदद से करते हैं। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बाकी अगर इसमें आप किसी भी तरह का कोई डाउट है या इससे पिछली भी क्लास में आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।